सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों का ये कहना है कि मस्जिद तो काफी ज्यादा पुरानी है। अगर सालों पुरानी मस्जिद है तो सालों बाद कैसे याद आए कि ये मस्जिद अवैध निर्माण है? क्या सालों पहले से कार्रवाई इस पर नहीं की गई? दूसरा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है, क्या अभी भी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, प्रोटेस्ट सारी चीजें वहां पे खत्म हो चुकी है। जेसीबी को पीछे हटा दिया गया है। तमाम जो मस्जिद के ट्रस्ट के लोग हैं और स्थानीय पुलिस हो, बीएमसी की टीम पुलिस स्टेशन, धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के इस मसले को हल किया जाए। लोगों से अपील की गई है कि आप इस एरिया को खाली कर दीजिए, यहाँ से अब जाइए, क्योंकि अब ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है, क्योंकि बीएमसी ने अपनी कार्रवाई को रोक दिया। देखिए, जो दूसरा सवाल है कि बीएमसी को पता होता है कि कौन सी चीजें इलीगल है, कौन सी अवैध है। उसके बाद नोटिस देने की प्रक्रिया होती है। एक दिन का प्रोसीजर नहीं होता, इससे पहले एक बार, दो बार, तीन बार नोटिस दी जाती है। ट्रस्ट के जो मस्जिद के ट्रस्ट है उनको बुलाकर बिठाया जाता है कि मस्जिद को खाली करिए, इलीगल है, इसे हमें तोड़ना होगा, क्योंकि आसपास आपने परमिशन नहीं ली, किसकी जमीन पर बनी है, इसका पूरा मुआयना होगा, जमीन किसके नाम पे, सारी चीजें जो है वो पूछी जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब ये तोड़ते हैं तो धार्मिक भावनाओं से जोड़ा जाता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जानबूझ के किया रहा है। देखिए, जो स्थानीय सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस की नेता है, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने पत्र लिखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ये मांग भी की थी मस्जिद को न तोड़ा जाए, क्योंकि वो इनका इलाका है, उनके वोट बैंक उनके जो है विधानसभा क्षेत्र में आता था। अब चूंकि सांसद बन चुकी है तो वो क्षेत्र भी उनके अंदर में आता है। लेकिन फिलहाल बीएमसी कार्रवाई को रोक दी है और लोगों से अपील की जा रही है कि जो है वहां से फिलहाल हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल जो है धारावी में इस वक्त जो है वो हो चुका है। देखिए, ये अच्छी बात है कि शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ है। शुभम सर, ये भी बताइए, चूंकि नोटिस का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि एकदम से इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती, पहले से नोटिस जो है वो सर्व किए जा रहे होंगे। कितने नोटिस दे दिए गए और क्या बात है, अब जो मस्जिद प्रबंधन है क्या इस बारे में अग्री कर चुका है, वो सहमत हो चुका है? देखिए, पहले ये बीएमसी पहले वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्हें बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है कि आपकी परमिशन के वो पेपर दिखाइए, कैसे आपने मस्जिद बनाई, जिस जमीन पे बनाई है उसकी जमीन के मालिकाना हक कौन है। ऐसे कई सारे प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 नोटिस दी जाती है। जब उसके बावजूद भी मस्जिद खाली नहीं होती है तब ये तोड़ने की प्रोसेस शुरू होती है। बीएमसी कहती है कि आप इसे तोड़ेंगे, आपको यहाँ से हटना होगा। लेकिन जब इस तरह से सिचुएशन हो जाता है तो जब जो ट्रस्ट के लोग हैं तो उन्हें कबूल करना होता है कि उनके पास अगर कोई भी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका आपकी मस्जिद है या आपका घर जो भी हो इलीगल हो जाता है। क्योंकि आपके पास जब अगर पूरी कागजात हो, आपने बीएमसी से बाकायदा परमिशन ली है, आपने उसके अलावा उसे बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी दिखाना पड़ता है, किस इंजीनियर से, किस आर्किटेक्ट से आपने बनवाया है, किसकी जमीन है, जमीन किसके नाम से, क्या लैंड जो है हम कह सकते हैं एनएफ प्लॉट हुआ था। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो बीएमसी पूछती है। उसके अलावा जिस तरह से आसपास आप देखेंगे तो मस्जिद के आसपास तमाम लोग घर हैं, तो आप सोचिए घरों के बीच जिस तरह से जो मस्जिद बनाई है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़े होता है कि जहाँ पर लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उसके बीच मस्जिद कैसे बन। मस्जिद तो एक दूर जो है कुछ दूर बनाया जाता है ताकि आसपास ऐसे कोई चीजें ना हो जहाँ से लोगों को दिक्कतें हैं। लेकिन जिस तरह से बीचों बीच खड़ा कर दिया गया, इसी वजह से इसे हम बीएमसी कह रही है कि इलीगल है और उनके पास कोई ऐसे कागजात नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि ये प्रॉपर्टी जो ये मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है वो लीगल बनाई गई हो। लेकिन सवाल यही उठता है, जैसे कि हिमाचल में जिस तरीके से दिक्कतें थी वो आपने भी देखी थी, अब एक एक करके पूरा मामला सामने आ रहा है। अब देखिए, जब ये मस्जिद का निर्माण किया गया तब ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि ये भी सच है शुभम कि अपनी जमीन को, अपने हिस्से को कभी भी सरकार भूलती नहीं है, चाहे वो 20 साल हो, 10 साल हो या फिर 50 साल बाद हो। बीएमसी या फिर और भी जो सरकार वो कार्रवाई कर सकती है, इसके लिए वो कह सकते हैं कि फ्री हैंड होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या कुछ नजर आ पा रहा है? देखिए, अब तो दर्शकों को इस एरिया के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि धारावी जो रिडेवलपमेंट का काम है वो अडानी को चले गया है। तो अभी जो झुग्गी झोपड़ियां है उसकी जगह बड़ी बड़ी गुम्बद टावर होंगे। तो जब सर्वे होता है कि ये जमीन किसके नाम पे है, किसके नाम पे क्या, जो जहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी है, जो जितना 200 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट जो बनी है वो किसके नाम पे, तो जब मस्जिद की बात है तब इसका बात का खुलासा हो पाया कि मस्जिद के तो इलीगल बनाई गई है। मस्जिद के आसपास मस्जिद की जो जमीन है वो किसी के नाम पे नहीं है, ट्रस्ट के नाम पे भी नहीं है, वक्फ बोर्ड के नाम पे भी नहीं है। इसके बाद से इस बात का खुलासा हो पाया है कि ये मस्जिद शायद इलीगल हो सकती है, इसी वजह से तोड़ने का काम जो है बीएमसी के द्वारा शुरू किया गया। लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और समझाना मौलाना, तमाम बड़े जो मौलाना है मस्जिद के, उन्हें बुलाकर धारावी पुलिस स्टेशन समझाया बुझाया जा रहा है, मामले को शांत बनाए
रखने की कोशिश जो है की गई। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं मुंबई पुलिस, धारावी पुलिस ने और तमाम जो लोग हैं, बीएमसी की टीम ने भी हो, तमाम जो स्थानीय लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल जो है फिलहाल वहां पर तैयार कर दिया। लोग अब अपने अपने की ओर के घर की ओर जो है वो निकल चुके हैं। ठीक है शुभम, देखिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल स्थिति जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां पर सामान्य बनी हुई है, लोगों को समझाया बुझाया गया है। हालांकि वहां पर की शांति की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पहले से सुरक्षा का मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बीएमसी तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई अभी तक बयान सामने आया इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, ऐसे मसलों पर तमाम कोई पॉलिटिकल पार्टी हो वो बयान नहीं देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सर पर है, तो सरकार भी ये बयान देने से पहले सोचेगी। उसके अलावा तमाम जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के नेता जो है वो इस पर जरूर बयान दे सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता है वो इस पर बयान नहीं दे, क्योंकि उनके बयान से अफरा तफरी का माहौल बच सकता है। और सामने कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। इस वजह से इस मामले पर अभी तक फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। देखिए, एक तमगा कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगा हुआ है। हम क्या माने इसको, चूंकि चुनाव का जिक्र अब आपने किया है शुभम, तो यहाँ पर क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, हम कैसे देखें? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की कुछ नेता इसे लैंड जिहाद के नाम से कह सकते हैं, क्योंकि ये लैंड जिहाद धारावी में कई सारे ऐसी जगहों पर जहां पर जमीनें हड़प कर मस्जिद, अवैध मस्जिद बनाई गई हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि फिलहाल इस पे बीजेपी के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलाका है पूरा मुस्लिम समुदाय क्षेत्र का है और बहुत कई वर्षों से ये कांग्रेस का ये इलाका पूरी तरीके से वोट बैंक रहा है। तो इसे हम इस इलाके से बीजेपी को नुकसान होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, या फायदा होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है कंट्रोल में हो चुकी है और कोई पॉलिटिकल जो नेता है वो उसमें बयान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे बयान देने से और भी माहौल क्रिएट हो सकता है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से और भी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले गणपति लेकिन शुभम देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फायदा नुकसान होगा, अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये चीज अक्सर देखी गई है कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है, वो भी एन चुनाव से ठीक पहले, तो चुनाव में उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जरूर की जाती है। बिल्कुल कोशिश की जाती है, बिल्कुल तमाम जो वहाँ के उम्मीदवार होते हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो अपना स्टैंड भी रखता है कि हमने इस पे कोई बयान नहीं देता, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि आप पिछले 2 से 4 दिन में देखिए तो इस तरह की जो खबरें हैं बहुत महाराष्ट्र से निकल के आए हैं, चाहे महाराष्ट्र के भिवंडी हो, अकोला हो या नंदुरबार हो, वहां पर पत्थरबाजी हुई 2 गुटों में। और इसके बाद अब मस्जिद का बात आ जाती है मुंबई शहर में, धारावी में, तो मामला बड़ा संवेदनशील हो जाता है। इस मामले ऐसे मामले पे चुप्पी साधना ही नेताओं की समझदारी होती है, लेकिन इस तरह से ये भी कोशिश करना होता है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़े। पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्स तो बुलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी और भी अगर पुलिस यहाँ पर अपना रूप धारण करती तो शायद माहौल क्रिएट खराब हो सकता था, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को समझा दिया गया है। लेकिन फिलहाल अब कुछ लोग रह गए, कुछ लोग जा चुके हैं। अब फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण माहौल जो है इस वक्त धारावी में आसपास हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे। तो फिलहाल देखिए, मामले को शांत करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है और इस बीच मामला देखिए अभी शांत हो गया है, समझाइश बुझाइश का जो दौर है वो चल रहा है। तो देखिए, मुंबई के धारावी में मस्जिद विवाद देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में भी अवैध मस्जिद निर्माण की वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से वहां पर स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। सुक्खू सरकार की तरफ से तमाम बयान भी दिए गए और साफ तौर पर यह कहा गया था कि प्रदेश में आप शांति बनाए रखिए, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब हिमाचल प्रदेश के बाद मुंबई के धारावी में भी मस्जिद पर विवाद शुरू हो चुका है। हालांकि अभी जैसा कि हमारे सहयोगी शुभम ने भी जानकारी दी कि स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन शांति बनी रहे, आगे स्थिति खराब ना हो, पुलिस बल की तैनाती की गई है।